अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम बनाएंगे खूबसूरत सा राउंड नेक डिज़ाइन, जो कि मैं बहुत ही सिंपल और बेहद आसान तरीका आपके साथ शेयर करूंगी कि आप अपने राउंड नेक को ये टिश्यू फैब्रिक का इस्तेमाल करते हुए और ये गोल डोरी जिसे हम चरमा डोरी भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल करते हुए कैसे खूबसूरत सी लुक दे सकते हैं। तो बेहद सिंपल तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो इसके लिए आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो देखिए, वक्त को ज़ाया नहीं करते और बनाते हैं अपना खूबसूरत सा नेक। तो उसके लिए देखिए, मैंने पेपर पेस्टिंग का पीस लिया है, जिसकी लंबाई मैंने 10 इंच ली है और चौड़ाई मैंने तकरीबन 14 इंच ली है। अब इसे मैं डबल फोल्ड रखूँगी और डबल फोल्ड रखते हुए इसकी चौड़ाई वाली साइड पर मैं पहले 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये मैं अपने नेक की मेजरमेंट बता रही हूँ आपको। अब हमने इससे आगे जो डिज़ाइनिंग करनी है, वो डिज़ाइनिंग भी हम 3 इंच पे ही निशान लगाएंगे, यानी कि 3 इंच पे हम नेक की निशान लगाएंगे और 3 इंच पर ही हमने जो आगे डिज़ाइनिंग करनी है उसका निशान लगाएंगे। और 1 इंच आगे हम निशान लगाएंगे जो हमने आगे वाले नेक की बेस रखनी है उसके लिए। अब नीचे चौड़ाई वाली साइड पर भी देखिए, मैं 4 इंच पे निशान लगाऊंगी और 4 इंच पे निशान लगाते हुए ऐसे ही मैं देखिए स्क्वायर बॉक्स बना लूँगी और स्क्वायर बॉक्स बनाने के बाद मैं इसमें से इसे राउंड शेप दे दूँगी। तो राउंड शेप देने के बाद देखिए, मैंने ऊपर भी 3 इंच पे निशान लगाया था और अब नीचे भी मैं 3 इंच पे निशान लगाते हुए इसे ऐसे राउंड में घुमा दूँगी। ये निशान हम राउंड पर रखते हुए राउंड पर ही घुमाएंगे, तो देखेंगे हमारा बिल्कुल एक जैसा बैलेंस के साथ सारा ड्रा होगा। अब हमने जो बाहर वाली साइड पर नेक बनाना है, जो हम मार्जिन बनाएंगे, ये तो हमने बीच डिज़ाइनिंग 3 इंच की करनी है। अब जो बाहर हम मेन नेक बनाएंगे अपनी शर्ट के ऊपर, वो हम 1-1 इंच का देखें रखते हुए मार्जिन, ये सारा निशान लगाने के बाद ऐसे देखें इसे भी राउंड शेप दे देंगे। ऐसे ही देखिए, मैंने जो 3 इंच का नेक कटिंग किया है, उसकी बाहर वाली साइड पर मैं हाफ इंच की स्पेस दे दूंगी, जो कि बाद में हमारे काम आएगी। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसका क्या करना है। तो देखिए, ऐसे ही हमने ये सबको अलग अलग पैटर्न हमने बना लिए हैं। ऐसे ही हम देखिए पहले बीच से राउंड नेक को कट करेंगे और उसके बाद हमने जो 3-3 इंच पे निशान लगाया था उसे हम कट करेंगे और अब हमने जो बाहर 1 इंच का स्पेस रखा था हम उसे कट करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे पास तीनों नेक कटिंग हो गए हैं। तो अब हमने ये जो पहले 1 इंच का नेक कटिंग किया था, इसे हम सारी शर्ट पर अपनी पर अटैच करेंगे। तो इसे मैं रफ फैब्रिक का पीस लूँगी और उसके ऊपर अटैच करूँगी। और ये देखिए, ये मैंने जो 3 इंच का निकाला था डिज़ाइन करने के लिए, इसे मैं अलग से रखूँगी, बाद में इसके हिसाब से हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं ये जो 1-1 इंच का था उसे मैं ऐसे इजाफ़ी फैब्रिक पर पेस्ट करूँगी और पेस्ट करने के बाद देखिए, मैं इजाफ़ी फैब्रिक को साइडों से कट कर दूँगी और हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए ऐसे कट लगा लूँगी। और अब मैंने ग्लू स्टिक की मदद से अंदर की तरफ देखिए ईज़िली फोल्ड कर लूँगी अच्छे से। ऐसे देखें, ग्लू स्टिक लगाते जाएंगे और अंदर की तरफ इसे नीटली फोल्ड करते जाएंगे और बाद में इसे आयरन से लॉक कर देंगे, तो ये नहीं खुलेगा। यहाँ आप चाहे तो आप इसे सिलाई भी लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मैंने देखे इससे लगाकर इसे पेस्ट कर लिया अच्छे से। और अब इसका मिड बनाते हुए मैं इसे चाक से लाइन अप कर लूँगी। ये हमारा नेक देखे ड्राफ्ट तैयार हो गया। अब हमने इसे शर्ट के ऊपर अटैच करना था, तो ये देखिए, ये मैं इसे अपने पैनर के ऊपर अटैच कर रही हूँ। यहाँ मैं रफली से, यहाँ फैब्रिक ग्लू है, ये लगाते हुए रफली से अटैच कर लूँगी। ये लगाने से ये है कि हमारा नेक बिल्कुल मिड में फिक्स हो जाएगा और हमें स्टिच करने में आसानी रहेगी और ये हिलेगा नहीं बिल्कुल भी। और हमारा वर्क इससे बहुत इजी और बेहद आसान हो जाता है और बड़ा ही नीट काम होता है इससे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ अटैच इसे कर लिया और अब मैं इसे स्टिच करूँगी। तो स्टिच करने के बाद अंदर से मैं देखें इजाफी फैब्रिक को कट कर दूँगी और नोचेस लगाते हुए इसे अंदर की तरफ भी सिलाई लगा लूँगी और नीटली अंदर की तरफ देखें टर्न हो जाएगा बिना आयरन के ही। तो ये हमारा नेक देखिए तैयार हो गया। अब हम आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो ये यहाँ हमने जो 3 इंच का कट किया था पेपर पेस्टिंग का पीस, उसे हम ऐसे देखिए रफ कागज़ का पीस लेंगे और उसके ऊपर इस पैटर्न को रखते हुए बिल्कुल इसके साइज़ का ही पैटर्न हम कागज़ के ऊपर उतार लेंगे। तो देखिए, मैंने ये पिन लगा ली है ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए और हमें परेशानी ना दे। तो ऐसे ही इसे फिक्स रखते हुए देखिए, मैं सारा इसे लाइन अप कर लूँगी और बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही स्केच हमारा कागज़ के ऊपर आ जाएगा। और इसके बीच हम अब डिज़ाइनिंग करेंगे जो भी करनी है। तब ये देखें, ये 3 इंच का था, तो यहाँ देखें ये मैं 1-1 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ देखेंगे इसके सेंटर में 1-1 इंच की मैं 2 लाइनें लगाऊंगी। देखिए, मैं 1-1 इंच पे रखते हुए सारे राउंड में निशान घुमा दूँगी। देखिए ऐसे, ये सारे देखें 1 इंच पे और फिर 1 इंच पे, सारे ऐसे 3 इंच का टोटल मार्जिन था। इसके सेंटर में मैं देखिए 1-1 इंच पे राउंड मैंने पहले निशान लगाए हैं और अब मैं इन सारे निशानों को आपस में ऐसे राउंड में मिला दूँगी। तो ये देखिए, ऐसे हमारे पास कुछ ऐसा स्केच बन जाएगा।
अब देखें ये हमने 1-1 इंच की सारी लाइनें लगा ली हैं। अब बाहर वाली साइड पर मैं 1-1 इंच पर राउंड में निशान लगाऊंगी। ऊपर से देखिए मैं हाफ इंच का मार्जिन सिलाई का छोड़ रही हूँ। ये मैंने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगाए हैं, जो कि बाद में हमारी सिलाई में काम आएगा। अब देखिए सारे राउंड में मैं 1-1 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ऐसे ही हम सारे राउंड में 1-1 इंच पे सारे निशानों को घुमा देंगे। अब अंदर वाली नेक की जो साइड है ये वाली देखिए इससे कम गुलाई में है, तो यहाँ मैं हाफ इंच पे निशान लगाऊंगी। नीचे हमने 1-1 इंच पे लगाए हैं और ऊपर हम हाफ इंच पे लगाएंगे, तो टोटल हमारे निशान लगेंगे 21 ही हमारे निशान ऊपर लगेंगे और 21 ही हमारे निशान नीचे लगेंगे। अगर ये निशान बैलेंस में होंगे तो फिर ही हमारा सारा नेक बैलेंस में तैयार होगा। अदरवाइज़ अगर एक भी निशान कम या ज़्यादा हो गया तो सारा बैलेंस इसका ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जब आप नीचे से और ऊपर से निशान लगाएं तो बिल्कुल एक जैसे लगाएं। तो देखिए पहले मैंने एक तरफ से टेढ़ी लाइन लगाई है, फिर मैंने दूसरी साइड से रखते हुए लगाई है, तो देखिए हमारे कुछ ऐसे बॉक्स बन गए हैं। अब ये देखिए ये सारा हमारा स्केच तैयार हो गया। अब मैं यहाँ टिश्यू इसे बोलते हैं, ऑर्गेन्जा भी बोलते हैं, ये आम बाज़ार में अवेलेबल होता है। तो इसे मैं देखें ये ग्लू स्टिक लगाते हुए इसे आपस में पेस्ट कर लूँगी। क्योंकि मैं नेक के ऊपर इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैं इसे सिंगल इस्तेमाल नहीं करूँगी, डबल ही करूँगी। लगाया था तो आयरन करने से ये अच्छे से फिक्स हो गया। अब ये देखिए ये गोल डोरी है, इसे चरमा डोरी भी बोलते हैं। ये आम जहाँ से लेसेस मिलती है वहाँ से मिलती है और कुछ ज़्यादा महंगी भी नहीं होती। तकरीबन 60-70 रुपए की ये पूरी गुच्छी देखे मिल जाती है और इससे बड़ा ही आसान देखे वर्क हो जाता है। कोई भी अगर काम आपने करना, अगर आप यहाँ चाहें इसे तो यहाँ फैब्रिक डोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे आपको कोई भी डिज़ाइनिंग करने में आसानी रहती है क्योंकि ये ख़राब नहीं होती वॉश होने के बाद भी, और ईज़िली देखिए सिलाई के नीचे भी ये चल जाती है, ये ज़रा भी अटकती नहीं है। तो ऐसे ही देखिए 1 बाय 1 करते हुए पहले हम एक तरफ निशानों के ऊपर लाइन लगाएंगे, डोरी को घुमाएंगे और फिर हम देखें उधर से ही घुमाते हुए दूसरी तरफ भी ऐसे घुमा देंगे। तो जो हमने स्केच तैयार किया था सेम टू सेम देखिए बनकर वैसा ही तैयार हो जाएगा ईजी तरीके से। तो देखिए इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं होगी। अब हमने जो नीचे 1-1 इंच के मार्जिन पर राउंड में लाइन लगाई थी, अब उसके ऊपर भी देखिए हम डोरी को ऐसे घुमा देंगे। तो ये सारे देखिए हमारे जिग जैग बॉक्स बन जाएंगे सारे नेक में, तो ये बड़े ही खूबसूरत से लगेंगे। अब देखिए हमने जो ये 3 इंच का नेक के साथ हाफ इंच की देखिए कटिंग की थी ना, अब ये देखिए हम वो कटिंग करेंगे। ये मैं वो कटिंग कर रही हूँ। ये हम अब मेन नेक ऊपर बनाएंगे, जो कि हम मेन नेक ऊपर गलाई वाला बनाएंगे। ये तकरीबन 3 इंच इसकी चौड़ाई है और 3 इंच ही इसकी लंबाई है। तो इसे देखें ऐसे ही मैं रखते हुए कटिंग कर लिया और अब मैं देखिए इसे रफ फैब्रिक पर अटैच करते हुए ऐसे बाहर की तरफ मार्जिन रखते हुए सारे नोचेस लगाकर इसे नीटली अंदर की तरफ टर्न कर लूँगी। और इसे हम अंदर की तरफ टर्न करते हुए इसकी नीटनेस का ख्याल रखेंगे क्योंकि ये हमारा गला पलट कर नीटली बाहर की तरफ आएगा। तो यहाँ आप इसके किनारे अच्छे से फोल्ड करेंगे ताकि इसकी गुलाई में कोई भी फ़र्क ना आए। तो ऐसे ही देखें सारा इन्हें अटैच करते हुए फिक्स कर लेंगे आयरन की मदद से। अब इसकी उल्टी वाली साइड लेंगे और वह यहाँ मैं सारा ये फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूँगी। और ये मेरे पास देखिए मिल्की लेस का पीस था, तो ये देखें ये पीस को मैं ऐसे ही उल्टा रखूँगी और इसे देखिए इसके किनारे किनारे पर ऐसे पेस्ट कर लूँगी। तो ये देखिए ये सारा हमारा नेक भी अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसका मिड बनाते हुए इसे चाक से लाइन अप करूँगी और इसे मैं जो मैंने ये टिश्यू का पैटर्न बनाया था उसे देखिए सबसे पहले हम शर्ट के ऊपर अटैच करेंगे, इसका मिड बनाएंगे, मिड बनाते हुए शर्ट का भी मिड बनाएंगे और ऐसे ही मिड बनाते हुए इसे सारा देखें पिन लगाकर अच्छे से फिक्स कर लेंगे ताकि ये हिले नहीं और इसका बैलेंस बरकरार रहे। तो अब हम इसे स्टिच कर लेंगे पहले। तो ये देखिए ये हम मैं एक स्टिच लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। और अब हमने जो देखिए नेक तैयार किया था उसे हम इसका मिड में रखते हुए अच्छे से सेट करते हुए इसे देखें ऐसे सिलाई लगा लेंगे और सारा फैब्रिक रफ उतारते हुए इसे अंदर की तरफ हम टर्न करेंगे। लेकिन इससे पहले देखिए मैंने ये जो रफ फैब्रिक था उसे मैंने नीचे से सारा देखिए निकाल के नीट कर लेना ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो इसके अंदर कागज़ ना आए। तो देखिए कि ये सारा नीट हो गया। अब ये टिश्यू है तो देखिए ये अंदर की तरफ होगा तो ये चुभेगा हमें। तो अब ये देखिए हम ऐसे इसे गले की साइड पर देखिए मैंने हैंड स्टिच नहीं किया था, इसे देखिए मैंने अंदर की तरफ सारा फोल्ड करके सिलाई लगा दिया। अब इसे मैं हैंड स्टिच कर लूँगी तो ये हमें परेशान नहीं करेगा और ना ही हमें ये चुभेगा। तो ये देखिए टिश्यू भी हमारा अच्छे से कवर हो जाएगा। अब देखिए मैंने गले को भी अंदर की तरफ राउंड शेप में घुमाते हुए सिलाई लगा ली है। तो ये सारा हमारा नेक तैयार हो गया। अब इसे मज़ीद खूबसूरत करने के लिए मेरे पास ये क्रिस्टल के स्टोन थे, तो ये हम लेसिस वाली दुकान से तोले के हिसाब से मिल जाते हैं। तो ये देखेंगे मैं सारे जितने भी फ्लावर हैं लेस में इन सब के ऊपर ग्लू स्टिक लगा ये यूएच की मदद से मैं सारा इन्हें अटैच कर दूँगी। तो ये देखें
आप चाहें तो ये जो नीचे सारी डिज़ाइनिंग है इसमें भी आप लगा सकते हैं। तो ये हमारा नेक देखिए बनकर तैयार हो गया। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आज का नेक डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखें ख्याल और मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।